में बड़े बूढ़ों का इतना सम्मान होता था, बुजुर्गों का। पिता खटिया पे लेटा हुआ है, चल नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, पर आंखें निकाल दे तो पुत्र कांपने लगते। ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। वो सामर्थ्य होती है माता पिता की। पहले संस्कार होते थे बालकों में, माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना। आज सम्मान खत्म हो गया, संस्कार विहीन हो गए। माता पिता को, बड़ों को जवाब देते हैं। बड़ों का, माता पिताओं का खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके ऊपर माता पिता का साया होता है, बड़े बुजुर्गों का साया होता है, दादा दादी का साया होता है, बड़े भाई बहनों का साया होता है। कम से कम कोई समझाने वाला, डांटने वाला तो है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। स्वतंत्रता जितना आपने चाहा उतने आप कष्ट में पड़ते गए। आजकल की पीढ़ी स्वतंत्र होना चाह रही है। हम अपनी इच्छा से चलेंगे, आपको क्या ज्ञान है? आप पूरे पुराने जमाने के ख्यालात के हैं आप। और यहां देखिए, दशरथ जी तो पिता हैं, बहुत बड़ी बात हो गई। माता पिता शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, राम जी के आगे नजरें उठा करके बात नहीं करते। यह संस्कार है, यह चरित्र हमें सिखाता है रामचरितमानस। यह चरित्र हमारा बनाता है रामचरितमानस। पहले हर घर में रामायण होती थी। गांव में शाम को बैठ करके 4 लोग, 10 लोग, 8 लोग रामायण होती। आस पड़ोस मोहल्ले के व्यक्ति आते सुनने के लिए। समय चला गया, रामायण का पाठ होना बंद हो गया। रामायण है तुम्हारे घर वहां रखी है, महाराज जी अलमारी में रखी है, वो अगरबत्ती रोज लगा। वाह, अगरबत्ती लगाने से कल्याण नहीं होगा, उनके चरित्रों को जानने से कल्याण होगा। यह अपना चरित्र बनाती है, चरित्र से अपना मानस बनाती है। मानस माने मन। रामचरितमानस, रामायण क्यों नहीं लिखा नाम तुलसीदास जी ने? रामचरितमानस क्यों लिखा? राम जी के चरित्रों का मानस, राम जी के चरित्रों को मन में बिठाना, मन को राम जी के अनुरूप चलाना, ये रामचरितमानस है। किसी एक का भी चरित्र उठाकर के आप देख लीजिए पूरे रामायण में। अरे और तो छोड़िए, आप रावण का उठा करके देख लिए, वो तो राक्षस था। राक्षस होने के बाद भी आज के जो पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रही है युवा पीढ़ी, उनसे सोगना अच्छा था रावण का चरित्र। और राम जी का तो कहना ही क्या, कहां अंधकार और प्रकाश की तुलना की जा सकती है। ऐसे परम पवित्र राम जी, ऐसा परम पवित्र चरित्र उनका। इसलिए तो घर घर में रामायण गाई जाती थी। हमारे ऋषि मुनियों ने वो परंपरा चलाई, रामायण का पाठ होगा घर घर में। इस चरित्र को बालक, माताएं, बहनें पढ़ेंगी, सुनेंगी, अपने मन में धारण करेंगी, तो उनका मानस बन जाएगा। गलत होना ही बंद हो जाएगा। और जब गलत नहीं होगा तो झगड़ा नहीं होगा, झंझट नहीं होगा। आज एक इतनी सी जमीन के ऊपर भाई भाई को मार देता है। कलयुग में देखो इतना झगड़ा, अरे राम, इतना झंझट, इतना कलेश। और राम जी पूरा साम्राज्य, पृथ्वी के सम्राट होकर के और छोड़े फिर रहे हैं। तू ले ले, तू ले ले। चारों भाई एक दूसरे को जबरदस्ती देना चाह रहे हैं कि आप ही ले लो, आप ही ले लो। वो दे रहे हैं और हम और आप सब खींच रहे हैं। इतना अंतर आ गया देखते ही देखते। जिस भारतवर्ष में राजा राम जी जैसे भगवान उत्पन्न हुए हों, उस भारत की भूमि में आज भाई भाई को मार रहा है, माता पिता को घर से भगाया जा रहा है। पिता की एक माता के बचनों पर 14 वर्ष के लिए जंगल को चले गए। कहां पूरी पृथ्वी के सम्राट। यह चरित्र है राम जी का। मात पिता और गुरु की वाणी, बिना ही विचार करें शुभ जानी। क्या ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष पागल थे जो लिख कर रख गए? क्या उनको अनुभव नहीं रहा होगा? उन्होंने पूरे जीवन का अनुभव, सभी शास्त्रों का अनुभव,
सभी वेदों का सबका अनुभव ही तो लिखा है इसमें, तभी तो बोल रहे हैं माता पिता और गुरु की वाणी बिन ही विचार करें शुभ जानी। मान करके तो देखिए, लाभ ना मिले तो कहना।